तो अगर आप अप्रैल और मई महीने में ट्रेडिंग के प्लान कर रहे हैं और WTGAN के जो ट्रिगर डेट्स है, अगर आप इन पर्टिकुलर ट्रिगर डेट्स को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि अगले मार्केट क्रैश या फिर जो बिगेस्ट मूवमेंट है या फिर ब्रेकआउट है वो आप मिस कर जाए। सो अब हम लोग चलते हैं कि कैसे हम लोग आने वाले समय के लिए मार्केट के बिग मूवमेंट को ग्रैब कर सके। तो आलियर में जो प्राइस टाइम रीबैलेंस मेथड था उसके अकॉर्डिंग हमने बिगर मूव को मार्केट में कैप्चर किए एंड टू द अदर साइड हमने प्रेडिक्ट किया था मार्केट जो है 21,400 के लेवल पर आएगा, बट 21,400 के जगह मार्केट जो है वो 24,400 के ऑलमोस्ट करीब यहाँ पे पहुंच गए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो क्या हमने ये कैप्चर नहीं किया था मूव? आप इसके आंसर आपके पुराने वीडियोस में जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम कहीं ना कहीं जाकर वी कैन कैप्चर दिस मोमेंटम, बट यहाँ पर जो प्रेडिक्टिव डायरेक्शन था वो प्रेडिक्टिव डायरेक्शन पे मार्केट ट्रिगर नहीं हुआ। तो हम लोग ये कभी भी नहीं कह सकते मार्केट जो है अभी ये जो मोमेंट है ये हमने कंप्लीटली मिस कर दिया, क्योंकि नॉन प्रेडिक्टिव डायरेक्शन यानी कि हमारे जो गैन थ्योरी यूज करने के जो मेन मेथड है, मेन जो रूल है वो है मार्केट की जो एक्सट्रीम मोमेंट्स है उसको कैप्चर करना। तो अगर मैं फ्रैंकली इस पर्टिकुलर जगह की बात करूं, अभी अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मार्केट में जो है वो ट्रैप टॉप बनने की कोशिश करेगा। तो ये जो मोमेंट है अभी, ये जो मोमेंट है ये ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे आएगा, और आपको यहाँ पर ट्रैप टॉप मार्केट में कुछ दिनों के लिए देखने को मिलेगा। इसके फंडामेंटल रीजन क्या है? अगर आप वॉल्यूम को देखें मार्केट में, तो वॉल्यूम्स आर ड्रास्टिकली डाउन राइट नाउ मोमेंट। अगर आप निफ्टी के फ्यूचर वॉल्यूम को देखेंगे, दिस इज द निफ्टी फ्यूचर। ओके, तो निफ्टी के अप्रैल मंथ के फ्यूचर देख लीजिए, वॉल्यूम्स जो है वो डाउन हो चुके हैं अगले 2 दिन से। तो ओवरऑल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे फ्यूचर वॉल्यूम, इस पर्टिकुलर फ्यूचर वॉल्यूम ऑलरेडी डाउन के पॉइंट ऑफ व्यू पे है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं एफआईआई डीआई के डेटा, तो एफआईआई बाय तो किए हैं बट बाइंग वैल्यू भी ड्रास्टिकली डाउन हो चुके हैं, यानी कि 2200 करोड़ से लेकर ये 400 करोड़ पे आ चुके हैं। ये नेट है। और एफआईआई के डेटा को अगर आप देखेंगे तो 1970 करोड़ से लेकर 1290 और डीआईआई ने सेल किया। सो डीआईआई जो है वो रिसेंटली ये सेल करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये सारे के सारे फैक्टर्स को अगर आप WTGAN प्रेडिक्शन के साथ अप्लाई करेंगे तो आपके जो ट्रेडिंग है वो डेफिनेटली कुछ हद तक यहाँ पे इम्प्रूव करेगा। तो इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग को हम लोग कैसे करेंगे? अब हमें मार्केट में WTGAN के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पता करने की जरूरत है। अब अगर मैं डेट्स को देखूं तो यहाँ पर मैंने डेट्स को जो है राइट डाउन करके रखे हैं। अगर आप देखें फोरकास्ट डेट, यहाँ पर फोरकास्ट डेट कौन से आ रहे हैं? 24 अप्रैल 2025। अगर मैं बेस डेट को लेता हूं, यानी कि बेस डेट और बेस टाइम के बेसिस पे अगर मैं यहाँ पर टाइम साइकिल को 30 दिन तक 30 डे तक मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूं, तो आ रहे हैं यहाँ पर 24 अप्रैल 2025। यानी कि यहाँ पर मार्केट जो है वो प्राइस टू वाइब्रेशन प्रॉक्सिमिटी यानी कि एस्ट्रो टेक्निकल प्लस द प्राइस वाइब्रेशन, ये दोनों मैच हो रहे हैं। यानी कि 24 अप्रैल 2025 को मार्केट में फुल मून डे यहाँ पर है। और गैंजिला पे भी आप देख सकते हैं 24 अप्रैल 2025 को शाम में हमारे इंडियन मार्केट के हिसाब से इट्स ऑन द इवनिंग 1954। अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को यूएस मार्केट से देखें तो यूएस मार्केट में ये 9:24 पे है। तो ओवरऑल अगर हम लोग ऑब्जर्व करें इंडियन मार्केट के बेसिक से, तो हम लोग 24 या फिर 25 ये दोनों डेट पे मार्केट जो है वो टर्न करना देखेंगे। ओवरऑल अभी से जो है वो टर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो आना हो स्टार्ट हो गए हैं। 17 अप्रैल यानी कि वार्निंग गिबोस से लेकर 21 अप्रैल लास्ट क्वार्टर मार्केट अपने एस्ट्रो साइकिल को एक्टिव कर चुके हैं, यानी कि फर्स्ट जोन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें दिख चुका है। तो ये जो जोन है ये कहाँ तक चल सकते हैं ओवरऑल? तो ओवरऑल मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ आपको कि मार्केट जो है वो क्रैश नहीं बनाएगा अभी भी, क्योंकि एक मार्केट में क्रैश करने के लिए या फिर क्रैश को प्रेडिक्ट करने के लिए अगर मैं WTGAN पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो क्रैश कब आते हैं, तो आपको समझना होगा जो
क्रैश आते हैं मार्केट में उसके लिए टाइम टू प्राइस रीबैलेंस होना जरूरी है। यानी कि क्रैश डब्ल्यूटी ज्ञान के भाषा में अगर बोलूं तभी आते हैं जब मार्केट जो है वो ओवर बैलेंस सिचुएशन पे होते हैं। तो ज्ञान के हिसाब से द ओवर बैलेंसिंग टू बी देयर, तो ओवर बैलेंस जगह पे रहना जरूरी है। अर्लियर में मैंने जो 21,400 के बॉटम हिट की बात किए थे, अभी जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मार्केट ओवर बैलेंस लेवल से जाकर बैलेंसिंग लेवल पे आ रहे हैं, तो वैसे वैसे वो जो 21,400 के रेंज है वो धीरे धीरे फेड आउट हो रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि हम लोग दोबारा से कोई भी लेवल को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट रिसेंट जो मैटर है मार्केट में, वो एक शॉर्ट टर्म फॉल को मार्केट में दिखा रहे हैं हमारे लिए, जो है 300 से लेकर 500 के लेवल के बीच पे। यानी कि 24,167 से अगर मैं देखूं तो यहाँ से मार्केट जो है वो शॉर्टर टर्म के लिए अगर डाउन साइड जा सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर क्रैश डेट को बात करूं तो वो आएगा ऑलरेडी ऑलमोस्ट 22,500 के नीचे। तो 22,500 की जो लेवल है वो मार्केट में यहाँ पर एक क्रैश डेट को ओपन करेगा। बट रिमेंबर, हमारे जो बॉटम है यानी कि 21,400 ये अभी भी एक्टिव है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये लेवल सभी एक्टिव है, क्योंकि मार्केट ने अपने हर एक गैप को फिल कर दिए हैं, बट देयर इज वन गैप इज स्टिल पेंडिंग व्हिच इज देयर 20,291 से लेकर ऑलमोस्ट दिस, ये जो गैप है यानी कि 20,700 से लेकर 20,291 ये गैप अभी पेंडिंग है। तो टेक्निकली अगर हम लोग एलियट वेव या फिर डाउ थ्योरी की बात करें तो ये गैप कहीं ना कहीं जाकर फुलफिल होगा आने वाले समय में। क्योंकि कोविड के समय भी अगर हम लोग देखें तो बहुत सालों से कुछ गैप्स जो था वो पेंडिंग था, बट कोविड के समय में वो सारे के सारे गैप्स मार्केट ने ब्रूटली ब्रेक किए। और ये डब्ल्यूटी ज्ञान के थ्योरी से भी ज्यादा अगर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ईच एंड एवरी गैप नीड टू बी फुलफिल्ड इन द डब्ल्यूटी गैप पर्सपेक्टिव। अगर मैं देखूं तो ओवरऑल यहाँ पर भी कुछ गैप्स पेंडिंग है मार्केट में अर्लियर में अगर मैं देखूं तो। बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये गैप्स को फिल करने के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं होता, क्योंकि ओवरऑल मार्केट को अगर हम लोग देखें तो मार्केट का ये रूल है कि ये अपने पूरे के पूरे गैप्स को कभी ना कभी फिल करता है। बट वो कब करेगा कब नहीं करेगा वो हमें नहीं पता, तो उसको एज अ टारगेट हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। यानी कि गैप फिल करेगा ये सोचकर हम लोग मार्केट में खरीदारी या फिर बिकवाली को बंद नहीं करते। क्योंकि अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी तो गैप है टॉप पे, तो डेफिनेटली आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से गैप कब जाकर फिल होगा, यानी कि पहले 25,700 आएगा या फिर पहले 20,700 आएगा। सो बोथ आर पॉसिबल, बट राइट नाउ एज वी आर फॉर्मिंग अ ट्रैप टॉप ओवर हियर, तो हमें यहाँ पर डब्ल्यूटी ज्ञान के कुछ फॉर्मेशंस की जरूरत है। तो आप यहाँ पे 24 अप्रैल को देख सकते हैं, और मार्केट में जो नेक्स्ट बियरिश साइकिल एक्टिव हो रहा है वो हो रहा है 15 ऑफ मई को। तो 15 मई यहाँ पर मार्केट में एक जुपिटर साइकिल जो है वो चालू हो रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ पर जुपिटर साइकिल को 15 मई के पास एक्टिव होते हैं तो 15 मई के पोस्ट में मार्केट में एक डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। नोट दैट पर्टिकुलर डे फॉर नाउ। बट राइट नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, यानी कि 24 ऑफ अप्रैल जो आने वाले परसों के दिन के हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं 24 अप्रैल हमारे यहाँ पर एस्ट्रो यूनिफाइड रूल पे भी आ रहे हैं। उसके अलावा और भी काफी डेट्स है यहाँ पर, आप ऑब्जर्व करके रख सकते हैं। जैसे कि अप्रैल महीने में यही एक डेट है, बाद में बाकी के डेट्स आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर दूसरे एक्सेल की ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा। सो नेक्स्ट जो चीजें हैं यहाँ पे वो है 23 अप्रैल। तो ओवरऑल 23 अप्रैल के जो डेट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं वो दैट इज बेस्ड ऑन द फुल मून, यानी कि 23 अप्रैल जो अभी हमने डिस्कशन किए। सो दिस इज द 23rd ऑफ अप्रैल। तो 23rd ऑफ 24 दोनों का ही डेट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस 1 डे अहेड चल रहे हैं। तो ओवरऑल ये दिन से लेकर 8 मई तक हम लोग मार्केट में एक सिमिलर डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हुए चलेंगे। ठीक है। थर्ड थिंग जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो है स्क्वायर ऑफ 9 का प्रोजेक्शन। तो स्क्वायर ऑफ 9 को अगर मैं देखूं तो बॉटम और टॉप प्रोजेक्टेड प्राइस जो है यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर मैं बॉटम और टॉप प्रोजेक्शन देखूं तो टॉप प्रोजेक्शन में मार्केट में फाइनल कौन से लेवल यहाँ पर दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं 24,140। तो 24,140 का लेवल।
तो अगर मैं देखूं टॉप की जो लेवल है यानी कि 24,140, ये जो लेवल है ये ऑलरेडी मार्केट में क्रॉस किया है। क्रॉस करने के बाद अगर मार्केट इसके नीचे अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, सो वी विल थिंक कि अगर मार्केट इस 24,140 के नीचे क्लोज होते हैं तो हमें नेक्स्ट पॉसिबल लेवल्स जो है वो देखने को मिलेगा। कौन से? 24,140 को अगर मार्केट ब्रेक करते हैं तो ओवरऑल हमारा जो टारगेट आएगा लॉन्गर टर्म पे वो आएगा 22,002। बट 24,140 के नीचे हमारा और भी लेवल्स यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि 24,024 का लेवल यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। बिकॉज 315 के नीचे 180 डिग्री एंगल का देखना बहुत जरूरी है, यानी कि 24,024 ये दोनों लेवल है। याद रखिएगा 24,024 लेवल, 24,024 लेवल, ये दोनों लेवल यहाँ पर अवेलेबल है अभी। अगर मार्केट इस दोनों लेवल को ब्रेक करते हैं तो ये जो ट्रैप टॉप के लेवल है ये 500 से 700 पॉइंट का जोन मार्केट यहाँ पर देगा। सॉरी 300 से लेकर 500 पॉइंट का जोन मार्केट यहाँ पर हमें दे सकते हैं। सो राइट नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द टाइम साइकिल फोरकास्टिंग। टाइम साइकिल फोरकास्ट अगर मैं यहाँ पर करूँ तो टाइम साइकिल के बेसिस पे भी हम लोग यहाँ पर 24 अप्रैल के जोन को देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 24 अप्रैल 2024 के जो जोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए माना जा रहा है फिलहाल। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर आपके साथ एक क्रैश प्रेडिक्शन मेथड को भी शेयर करूंगा। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये हमारे एक गैन वाइब्रेशन ग्रिड के मेथड है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर मेथड को ऑब्जर्व करूं और पिछले साल के यानी कि 2024 की बॉटम को मैं यहाँ पर देखूं तो 2024 के मार्केट में टॉप बना था, सॉरी बॉटम बना था ये, यानी कि 21,146, ये 24 जनवरी था मार्केट में, ये मार्केट में बॉटम बना था 24,146, 24 सॉरी नॉट 24,000, 21,146। तो यहाँ पर हम लोग बॉटम को लिख देंगे 21,146, ठीक है, 21,146। और मार्केट पे हाई बना था कब जाकर? मार्केट के हाई बना था 26,277, 26,277। अब आपको क्या दिख रहा है? व्हाट इज द क्रैश गेट? क्रैश गेट के जो लेवल है यानी कि 25,472, दूसरा जो लेवल है वो है 24,680 और तीसरा जो लेवल है वो है 23,901। तो 23,901 के जो जोन है ये हमारे लिए क्रैश गेट को ओपन करेगा। मैंने 23,100 901, 23,901, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले आपके साथ एक लेवल शेयर किए थे क्रैश गेट के बारे में। तो क्रैश गेट के जो लेवल है, अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करते हैं यानी कि 23,901, तो 23,901 के जो जोन मार्केट में यहाँ पर आपको दिख रहा है 23,901, ये जोन के नीचे मार्केट के क्लोज के बाद ही आपका मार्केट में प्राइस टू टाइम स्क्वायरिंग विद द क्रैश गेट प्लस द ट्रैप टॉप ये एक्टिव हो जाएगा। और पॉसिबली अगर मार्केट 23,901 के नीचे क्लोज होते हैं तो हमारे लिए जो पॉसिबल टारगेट मार्केट में बनेगा वो ऑलमोस्ट बन सकते हैं 23,134 का लेवल। तो हमारे लिए यहाँ पर मेजर क्रैश भी नहीं हुआ, बट हम लोग एक माइनर जो है ट्रैप टॉप को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि 23,134, 23,134। और मैं दोबारा से कह देता हूं, जो 21,400 के लेवल हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट किए थे वो एक ओवरऑल मार्केट के टाइम टू प्राइस ओवर बैलेंस मेथड पे था। वैसे ट्रेड्स अगर हम लोग कैप्चर करते हैं तो वहां पर मार्केट में ट्रिगर पॉइंट आते हैं, तो WD के वो ट्रिगर पॉइंट बिल्कुल भी नहीं आए थे। आप ऑब्जर्व करिएगा, आप जाकर दोबारा वीडियोस देखिएगा, वहां पर ट्रिगर पॉइंट एक बार के लिए भी एक्टिव नहीं हुआ था। तो यह गलतफहमी हो सकते हैं कभी कभार लोगों में कि ज्ञान के एनालिसिस गलत हो गए। नो, ज्ञान के एनालिसिस इतना जल्दी गलत नहीं होते। अगर मार्केट में ट्रिगर प्राइस एक्टिव हुआ है तो एक हाईली एक्यूरेट रेशियो के साथ ज्ञान के एनालिसिस जो है वो मार्केट में काम करते हैं। तो ट्रिगर पॉइंट अगर एक्टिव नहीं हुआ तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिटेल में बात कर रहा हूँ ट्रिगर पॉइंट कहाँ पर एक्टिव होगा, ऑलरेडी डिस्कस्ड। और आप क्रैश गेट के जो थ्योरी थे कल या फिर परसों मैंने अपलोड किया था वो भी आप ऑब्जर्व करिएगा, तो आपको बेटर तरीके से मार्केट में नजर आएगा ट्रेड्स को। जैसे कि सिमिलरली आज के दिन मैंने आपके साथ जो मेथड शेयर किया था वो शेयर किया था यहाँ पर। मैंने सुबह क्या बोला था आपसे
कि एग्जैक्ट जो है मार्केट अपने 10:29 पे मैंने लेवल पोस्ट किया था। 123 मार्केट में एक हाई रेंज मार्क किए थे हमने और 130 के एक हाई रेंज मार्क किए थे। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, मार्केट ने उसी एग्जैक्ट 130 पर 123 पर मार्केट ने हाई बनाए। अभी तक वो हाई मौजूद है। 24,200 के कॉल पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट 123 मार्केट में हाई था। तो ये हाई लो निकालना मुश्किल है बहुत ज्यादा, बट अगर आप प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशंस को प्लेस आउट करें तो आप ये कर सकते हैं। तो 24,200 के जो कॉल है मार्केट में, ये 24,200 वेयर इट इज गॉन, ठीक है, ये 24,200 ये मार्केट में एग्जैक्ट मार्केट ने हाई को क्रिएट किया। उसके बाद मार्केट जो है वो एक साइडवेज पे चला गया। तो ये साइडवेज पे जाएगा, ये भी हमने डिस्कशन कर लिए थे। सी 12:18 पे एग्जैक्ट 123 as high and fall as discussed the yesterday, and right now the sideways market is knocking at the door. तो 12:18 तक अगर आप देखें तो मार्केट कैसे मूवमेंट किया, मार्केट वॉज कंप्लीटली साइडवेज। अगर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप मार्केट के द्वारा ब्लैक एंड ब्लू में हिट किए जाएंगे विद द स्टॉप लॉसेस। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड। और अगर आप चाहें कि आप 7 दिन के लिए कंप्लीटली लाइव जूम क्लास पे गैन के मेथड्स को सीखे, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन आवर प्रोग्राम। और राइट नाउ 5th बैच इज रनिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप रिकॉर्डिंग से सीखेंगे तो आप 5th बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइव में सीखेंगे तो आप 6th बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड